ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट एंड का फोल्डर है, ये नेक्स्ट जेएस में बना हुआ है, नेक्स्ट जेएस प्लस टाइप स्क्रिप्ट। और ये कौन सा वाला यूज़ करता है? नहीं, कौन सा वाला राउटिंग यूज़ करता है? ऐप राउटिंग। और ये ऐप राउटिंग यूज़ करता है। ऐप राउटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐप का फोल्डर होगा, उसके अंदर तू जो जो फोल्डर बनाएगा या फाइल बनाएगा, अगर उसके अंदर कहीं भी page.tsx होगी वो एक राउट बन जाएगा। जैसे अगर राउट इसका पढ़ना रहेगा तो इसका राउट है स्लैश, ठीक है। अब जैसे तेरे को मैंने इसका दिखाया था, अगर यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखेगा तो यहाँ पे ऑथ में साइन इन करके पेज है, तो अगर ऑथ में साइन इन के अंदर एक पेज बन गया तो ये राउट बन गया तुरंत। तेरे को राउट डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, फाइल बना दे, page.tsx नाम डाल दे और राउट अपने आप बन जाएगा सिर्फ ऐप के अंदर। बाकी तेरे को ऐप के बाहर देखो जो बाकी तरह कंपोनेंट्स है या कुछ और चाहिए वो सब डला सकता है, अपने हिसाब से करने की ज़रूरत नहीं है कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करने की। जैसे यहाँ पे हमने कंपोनेंट्स का लाइब्रेरी बना के रखा है, एक कॉन्स्टेंट का फोल्डर से फाइल से कंटेक्स्ट का, अगर कंटेक्स्ट पता है क्या होता है, रिएक्ट का जो कंटेक्स्ट होता है वो, फिर CSS अगर कुछ डालना है, फॉन्ट अगर कुछ है, हुक्स अगर कुछ है, कस्टम हुक्स, JS लिप जो भी है अपने हिसाब से डालो, अपने हिसाब से बनाओ फोल्डर, जो भी लगता है रिलेवेंट होगा उसके अंदर डालो। कस्टम हुक्स था या मतलब कस्टम हुक्स, ठीक है। अब ऐप के अंदर क्या है, अब इसमें हम लोगों ने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट करी है, नेक्स्ट ऑथ। तो नेक्स्ट ऑथ क्या होता है, नेक्स्ट ऑथ के लिए ये फाइल बनानी पड़ती है, $next auth के अंदर राउट। अब ये जो फाइल है नेक्स्ट ऑथ वाली, ये अपने को बहुत अच्छा एक इन्हांसमेंट दे देती है कि हम लोग कोई भी थर्ड पार्टी OAuth को ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर मैं दिखाऊँ नेक्स्ट ऑथ, तो यहाँ पे तुम लोग देख पाओगे कितने सारे प्रोवाइडर्स हैं उसके पास। जैसे अगर किसी को डिस्कॉर्ड लॉगिन करना है, किसी को ईमेल लॉगिन करना है, किसी को फेसबुक लॉगिन करना है, गिटहब लॉगिन करना है, गूगल लॉगिन करना है, हॉटस्पॉट लॉगिन करना है, इंस्टाग्राम लॉगिन करना है, लिंक्डइन लॉगिन करना है, तो सब ऑलरेडी इसने बना के रखे हुए हैं। तेरे को सिर्फ उसका कोड उठाना है, उसमें थोड़ी क्रेडेंशियल्स वगैरह डालनी है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट, और बस काम हो गया था। इसमें हम लोग ने भी यही सेम चीज़ करके रखा, पर हमारा थोड़ा सा एडवांस है। थोड़ा सा एडवांस कैसे कि हम लोग रीवैलिडेट भी करते हैं। नेक्स्ट ऑथ सिर्फ वैलिडेट करता है, मतलब जैसे गूगल लॉगिन कैसे काम करता है, मैं OAuth के बारे में देखो बाद में बताऊंगा, पर जैसे ऐसा समझ कि गूगल एक सर्वर है जिसमें तूने जब कंटिन्यू विद गूगल किया तो वो गूगल के सर्वर पे गया, तेरा लॉगिन वॉगिन लिया, उसके बाद जैसे गूगल ने मार्क कर दिया कि हाँ ये बंदा सही है, तो उसने हमारे ऐप पे भेज दिया तुझे, और वहाँ पे तेरा सेम डेटा हमको भी समहाउ मिल गया, और फिर तेरा हम लोग मार्क कर दे कि लॉग इन हो चुका है। ऐसे काम करता है नॉर्मली, लमसम OAuth ऐसे काम करता है, ठीक है। तो ये देख गूगल अकाउंट है, तुमको सिर्फ आईडी और क्लाइंट के पास आना, पर हम लोगों ने रीवैलिडेट का भी स्टेट डाला है। रीवैलिडेट का स्टेट का मतलब है कि हम लोग बैकएंड पे भी वैलिडेट करेंगे, 2 बार वैलिडेट करेंगे, एक बार जब रिक्वेस्ट के बाद वो सक्सेसफुल, और एक बार हम लोग बैकएंड पे भी उसकी एंट्री मार के, ठीक है, उसको वैलिडेट वगैरह करना है। तो उसका हमारा प्रोसेस ये है कि हम लोग ये API कॉल करते हैं गूगल लॉगिन की, ठीक। ये API अब बैकएंड में क्या करती रहेगी मैं बाद में दिखाता हूँ, पर ऐसा एज्यूम कर ले कि ये वापस से जो टोकन आया है गूगल से उसको वापस से वैलिडेट कर रही है, और फिर जो भी उसके बाद जो नया टोकन आता है वो ये है। क्योंकि अगर समझेगा तो ऐप में सारा टोकन हमारे ऐप का होना चाहिए, राइट, पर गूगल अपना खुद का टोकन देगा, तो वो टोकन हम कैसे वैलिडेट करेंगे, नहीं कर सकते, ठीक है। या उसको रिफ्रेश कैसे करेंगे, नहीं वो भी नहीं कर सकते, उसके लिए अलग ही टोकन देंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग उसका टोकन ले करके वन टाइम वैलिडेट करें अपने बैकएंड सर्वर पे, और जब वो वैलिडेट हो गया तो हम लोग नया टोकन बना के भेज दें, और फिर वो जो नया टोकन है वो हमारे जो रेगुलर लॉगिन वाला प्रोसेस है वो सेम टू सेम इस पर चला जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। अब ये रेगुलर लॉगिन वाला प्रोसेस है, इसमें हम लोग ने ईमेल और पासवर्ड रखा है, तो यहाँ पे भी सेम फील्ड ही है, ईमेल और पासवर्ड, यही सेम फील्ड यहाँ पे हमको मिल जाती है, और फिर हम लोग उसको एक रेगुलर API कॉल करके छोड़ देते हैं, और जो भी हमको डेटा है वो उन्हें भेज देते हैं। ऑथराइज हुक कॉल होती है जब हमको कस्टम कॉल करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑथराइज के बाद जो नेक्स्ट हुक कॉल होती है वो होती है साइन इन के बाद कॉल होता है JWT के बाद कॉल होता है सेशन हुक ही सेशन में डेटा सेव करती है, तो जो भी डेटा यहाँ पे आएगा वही सब डेटा सेव होगा। JWT में जो भी डेटा आता है वो टोकन वैलिडेशन के लिए आता है। साइन इन बेसिकली यहाँ पे हम एडिशनल स्टेप कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल JWT में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में ही कर सकते हैं, पर बेहतर होता है कि आप जितना जल्दी सेशन को जितना क्लीन रखो उतना अच्छा, ठीक है। यहाँ से हमारा लोगन क्लॉज सेव हो गया, फिर यहाँ पे ये सब हो गया।
अब हमारे में पब्लिक पेज होगा, प्राइवेट पेज होगा, राइट? जैसे लॉगिन कोई भी ओपन कर सकता है, लेकिन डैशबोर्ड कोई नहीं ओपन करना चाहिए, विदाउट लॉगिन डैशबोर्ड ओपन नहीं होना चाहिए, राइट? तो अगर मैं कंफर्म पासवर्ड में जाऊँ तो यहाँ पे देख पाऊँगा, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अगर सेम चीज़ अगर मैं कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ, जैसे थैंक यू का पेज ओपन किया, थैंक यू का पेज में भी कुछ नहीं लिखा है, तो ये चेक कहाँ से हो रहा है कि लॉगिन वाला बंदा ये पेज ओपन करना चाहिए, नॉन लॉगिन वाला बंदा दूसरा पेज ओपन करना चाहिए। तो हमने यहाँ पर टॉप लेवल पे हमने 2-3 फाइल बना के रखी, लेआउट करके, प्रोटेक्टेड करके। ये प्रोटेक्ट का वैसे यूज़ नहीं है, पेज, और पेज हमारी डिफ़ॉल्ट फाइल है। तो जो लेआउट वाली फाइल होती है ऐप राउटर में, ये पहले ही कॉल होती है हमेशा। अब कॉल भी कैसे हो रही है कि हमारे पास लेआउट का एक सेटअप हमने करके रखा होगा, यही एक्चुअल में। तो लेआउट ही हमारी इंडेक्स HTML फाइल है, देख रहा है? ये मेन HTML फाइल है। तो हमने लोडर वोडर दिखाने के लिए थोड़ा सा कस्टमाइजेशन किया था। और यहाँ पे अगर तू देख पाएगा तो हम लोग ने यहाँ पर सेशन प्रोवाइडर में अगर मैं जाऊँ तो हमने यहाँ पर ही वो पूरा कोड वोड लिख के रखा है ऑलरेडी, कौन सी चीज़ में पब्लिक राउट है, कौन सा अनप्रोटेक्ट राउट है, फलाना ढमकाना। इसमें किया है यार, कहाँ किया है इसको? इसी में यही है सेशन प्रोवाइडर की। अगर सेशन नहीं है, चिल्ड्रन निकाल रहा है, बेस पाथ निकाल रहा है, बेस पाथ नहीं, बेस है तो सेशन प्रोवाइडर, तुमको याद नहीं आ रहा कहाँ कौन से कोड में मैनेज होता है। चल फिलहाल के लिए मान लें कि ये सेशन प्रोवाइडर है, ये सामने से जो लेआउट देता है ये हमारा नेक्स्ट आज का ही सेशन है, और वही हमको मैनेज करके मैनेज होगा तो करके वही अंदर का दिखे तो कुछ नहीं दिखेगा, कभी कोई पेज ओपन नहीं होगा, एरर थ्रो कर देगा सेशन प्रोवाइडर। चलो और भी कुछ होगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर को बता दूँगा एग्जैक्टली क्या है। वही सेशन प्रोवाइडर ही है। नहीं रे, सेशन प्रोवाइडर उसका खुद का है रे। कहाँ से आ रहा है? नेक्स्ट हॉल से ही आ रहा है। हाँ, पर वो कहाँ पर हमने डिफाइन किया कि वो पेज तभी ओपन होना चाहिए जब सेशन हो? यही सेशन प्रोवाइडर में लिखा है। कहाँ लिखा है? वो सेशन प्रोवाइडर हमारा फाइल नहीं है, Node.js का फाइल है। नेक्स्ट हॉल का फाइल है। हाँ ठीक है, होगा कुछ अंदर, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। और फिलहाल के लिए समझ लें कि लेआउट सिस्टम चल रहा है जो है ना डॉक्स में, उसमें यही दिया है सेटअप में। अगर आपने इसमें रैप कर दिया तो ये सारे राउट तभी ओपन होंगे जब आप सेशन हो बना होते हैं। पर फिर हमारा ये राउट क्यों ओपन हो रहा है? लॉगिन का क्यों राउट ओपन हो रहा है? वो भी तो इसके अंदर ही, ऐप के अंदर ही कॉल करेगा ना, लॉगिन चलता है ना वो ओपन ही है। तो देखो ऑथ स्लैश करके स्पेशल राउट है वो, जो ऑथ स्लैश करके अच्छा हाँ ओपन हाँ होंगे हाँ बाय हाँ, राइट डिफॉल्ट। राइट नेक्स्ट ऑथ का ही राउट है। ऑथ वाले सारे ओपन राउट्स हैं, बाकी सब हाँ प्राइवेट समझा बाय। हाँ तो समझ गया ना तभी बोला कि ऑथ फोल्डर के अंदर जो भी राउट्स आएंगे हैं। सारे प्राइवेट वो सारे पब्लिक राउट्स हैं, उसके अलावा सारे उसके private बाकी सारे प्राइवेट हैं। ठीक है, ये हमको नेक्स्ट ऑफ से सामने से मिल गया। तो इन शॉर्ट दिख रहा है काफ़ी कुछ सामने से मिल चुका है, हमको यूज़ करना है सर। तो सेम चीज़ तेरा भी है। कंटेक्स्ट के ऊपर भी बता सकता हूँ मैं, कितना मिनट हो गया? 8 मिनट हो चुका है इसे। चल कंटेक्स्ट भी बता देता हूँ। कंटेक्स्ट बेसिकली कि तो कोई भी खुद का कंटेक्स्ट क्रिएट कर सकता है, खुद का हुक क्रिएट कर सकता है, और कंटेक्स्ट में जो तू कोड लिखेगा वो तेरे प्रोवाइडर में चला जाएगा और रैप करते ही सारे कंपोनेंट पर आ जाएगा। तो नॉर्मली कंटेक्स्ट में तू वही चीज़ें डालता है जो देखो वन टाइमर वेरिएबल्स जैसे थीम, ठीक है, तभी वो कंटेक्स्ट में डालना होता है। अगर नहीं करना है तो अपन रिडक्स वगैरह कुछ यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट, फिर अलग अपनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर पेज खुद का अपना फीचर मेंटेन कर रहा है तो अपने को गरज नहीं है। पर जिस टाइम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स आएंगे तो अपन सोचेंगे कैसे करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो कुछ और पता है क्या दिखाने के लिए? बाकी हम टेलविंड यूज़ कर रहे हैं। टेलविंड तो टेलविंड पे यहाँ पे कॉन्फ़िग है, टेलविंड की कॉन्फ़िग्स है ये सब, कलर फॉन्ट साइज स्पेसिंग, तो यही सारे यूज़ करने का रिस्पॉन्सिवनेस करना है। यूज़ किया था तो उसमें सब बना बनाया आया था। हाँ राइट। टेबल्स चार्ट सब दिया था बना बनाया। तो जैसे हमने यहाँ पे भी बना के रखा है पब्लिक API के लिए अलग। तो लगता है अपने ये वाला ही टेम्पलेट है, इसमें नेक्स्ट ऑथ भी था, अपने को नेक्स्ट ऑथ भी नहीं करना पड़ा था, खाली वो नहीं फाइल नहीं नेक्स्ट थोड़ा सा करना change पड़ा करना था, पड़ा नहीं था। नेक्स्ट करना पड़ा था, है ना? खुद से डाल सकते हैं सब। लेकिन जैसे अभी नॉर्मली सेम चीज़ आती है इनकैप्सुलेशन वाली, हाँ, API। क्योंकि जैसे अभी तू API कॉल वगैरह करता है तब तू कैसे कॉल करेगा? axios.get पर हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग एक इंस्टेंस क्रिएट करके करते हैं। जैसे देखिएगा API का बना है तो यहाँ पे एक इंस्टेंस में क्रिएट करता हूँ एक्सिस का, उसी के अंदर ऑथराइजेशन में मेरा टोकन चला जाता है और मैं इंटरसेप्टर बनाता हूँ। इंटरसेप्टर क्या होता है? ऐसा फंक्शन जो रिक्वेस्ट आने के और रिक्वेस्ट जाने के और रिस्पॉन्स आने के पहले रन होता है, या बाद में भी रन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया है कि रिक्वेस्ट जब जाएगी उसके पहले हम लोग टोकन सेट करेंगे, तो ये सारे रिक्वेस्ट के ऑटोमेटिक हो गए, देखो बार बार भेजने का ज़रूरत नहीं है, इंटरसेप्टर में ऑटोमेटिकली हो गया। सेम चीज़ अगर तेरे को
रिस्पॉन्स के लिए करनी है, तब समझ ले रिस्पॉन्स में 403 आ रहा है, तो तू सेशन को डिस्ट्रॉय कर दे ताकि तेरा वापस से लॉगिन के ऊपर चला जाए। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे स्टेप्स कर सकते हैं। अब नॉर्मली क्या है, हम लोग एक एक फंक्शन बना के करते हैं इंस्टेंस को, ताकि वही सेम प्रिंसिपल सिंगलटन वाला, ताकि हमारा जो इंस्टेंस हो, अगर कल को जाके एक्सयूएस को हमको कुछ दूसरा लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ा, फेच यूज़ करना पड़ा, तो एक ही फाइल में चेंज है, बाकी फाइल में चेंज है। हम लोगों ने से एक और प्रिंसिपल ये ऐड किया कि सिर्फ सेट इंटरसेप्टर है, ये हम लोग डिफरेंट यूज़ केस करेंगे। जैसे कोई एपीआई है जो प्रोटेक्टेड है, जैसे एपीआई, ये पूरी एपीआई प्रोटेक्टेड है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे गेट क्विजेस करना है तो मुझे लॉगिन करना ही पड़ेगा, लेकिन कोई एपीआई पब्लिक हो सकती है, तो हम लोगों ने उसके लिए क्या किया, पब्लिक एपीआई रखा है। ये पब्लिक एपीआई है, कहीं पे भी ओपन हो सकती है। फिर हमें इसी ऐप के अंदर एक गेस्ट एपीआई करके फीचर भी था, जिसमें बंदा गेस्ट टोकन लगता था, वो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर फिलहाल के लिए समझ लें कि इसमें दूसरे टाइप का टोकन लगता था, तो उन्होंने गेस्ट एपीआई बना दिया। तो जितने जितने टाइप के हमारे एपीआईज आएंगे उतने उतने टाइप के हम फाइल्स बनाते जाएंगे। ठीक, कलर वाला कहाँ कर रहा, ठीक है। बाकी सेम चीज़ टाइप का इसमें भी सेम चीज़ है कि जिससे जो टाइप बनाओ वो यहाँ पे एंट्री मारते जाओ, d.tsc फाइल बनाओ हमेशा। बाकी प्रिंसिपल लमसम सेम है कि आप या तो आई से यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आई मतलब इंटरफेस, या तो आप सीधा सीधा कैपिटल केस भी लिख सकते हो। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ कि आई ही लिखने का हमेशा, ठीक है। बस लमसम इतना ही है, बाकी तो ठीक है। बाकी कुछ लगे तो पूछ लेना।